मोबाइल रीसेट करने के बाद प्ले स्टोर की न्यू आईडी कैसे बनाते हैं, आज के इस वीडियो में आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक आप एक नया अकाउंट नहीं बना लेते हैं या फिर यहाँ पर कोई आईडी नहीं डाल देते हैं प्ले स्टोर में, तब तक आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते, ना ही अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बताते हैं कैसे क्या करना है। जब आप फ़ोन रीसेट कर देते हैं तो आपको होम स्क्रीन में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब आपको प्ले स्टोर जब ओपन करेंगे तो ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, चेकिंग इन्फो लिखकर। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी अथवा फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। यदि आपके पास ईमेल आईडी है, यानी कि आपके पास एक आईडी है, तो आप उसे यहाँ पे डाल सकते हो। उसका पासवर्ड डाल के आप एंटर कर सकते हैं। हो सकता है कोई रीज़न हो सकता है आपको आईडी भूल गई हो, या फिर आप जो है आईडी तो पता है लेकिन पासवर्ड भूल गए हो, तो कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, प्ले स्टोर में एक न्यू आईडी बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है फॉर माई पर्सनल यूज़, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क अथवा माई बिजनेस। तो अब आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फॉर माई पर्सनल यूज़, क्योंकि आप अपने यूज़ के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप अपने फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका अपना नाम, पहला नाम और लास्ट नाम डालना। जैसे मेरा नाम प्रकाश सिंह है तो यहाँ पे प्रकाश डालूंगा, यहाँ पे सिंह डालूंगा। इसी तरह से आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है। अब नेक्स्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर चूज़ करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने जेंडर चूज़ नहीं किया था। आपको यहाँ पर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप इसे इतना कर देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेकर इस तरह से एक नया अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है, चूज़ हाउ यू विल साइन इन। तो यहाँ पर चलिए मैं बना लेता हूँ एक नया जीमेल, और किस तरह से आपको बनाना है चलिए यहाँ पर आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं, आप यहाँ से आप सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप लेटर और नंबर का यूज़ करके एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक आईडी इस तरह से क्रिएट की है, देख सकते हैं, और यहाँ पे नंबर डाल दिया है और @gmail.com ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैं बस नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अगर होगा ये तो ले लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो ले लिया है क्योंकि ये यूनिक था, आपको यूनिक डालना है। अगर यूनिक नहीं होगा, अगर पहले से उस तरह की आईडी बनी होगी तो वो नहीं लेगा। तो आपको कुछ यूनिक बना के डालना है, ठीक है ना। अपना नाम, शहर का नाम और नंबर कुछ इस तरह से मैचिंग करके डालेंगे तो ले लेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। आप एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, मतलब यूनिक होना चाहिए। यूनिक नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे आप आगे। तो अब यहाँ पे एक पासवर्ड आप जैसे कि ABCD यूज़ कर लीजिए, नंबर यूज़ कर लीजिए और कुछ सिंबल यूज़ कर लीजिए। पासवर्ड 8 से 9 अंक का बना लीजिए ताकि कोई गेस ना कर पाए इतना जल्दी, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है 8 से 9 अंक का। तो दोस्त यहाँ पर हमने एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है 8 से 9 अंक का, ठीक है ना। अब पासवर्ड किस तरह से मैंने बता दिया आपको कि आपको अल्फ़ाबेट, नंबर्स और सिंबल का यूज़ कर लेना है। देख सकते हैं ऐड फ़ोन नंबर आ रहा, तो अभी हम फ़ोन नंबर ऐड नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। स्किप पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक नया अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि देख सकते हैं आपने जो आईडी बनाई है ये ले लिया गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे आप नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे बढ़ जाएंगे, और इस तरह से टर्म कंडीशन आएंगे गूगल की, इस तरह से आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर इनको आप आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सभी टर्म कंडीशन ऑलरेडी ठीक है ये, तो आप बस आई एग्री पर क्लिक कर देना टर्म कंडीशन। तो लोडिंग लेगा, इस तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। देख सकते इस तरह से आ जाएगा। तो गूगल टर्म कंडीशन यहाँ पर भी आती है, इन्हें भी एक्सेप्ट करेंगे। इन्हें एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा टर्म सर्विसेज, तो इन्हें आप एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरह से आप आगे आ जाएंगे और प्ले स्टोर की एक नई आईडी बन जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बन चुकी है, आपकी एक नई आईडी बन चुकी है, ठीक है। मैनेजर गूगल अकाउंट पर जाकर इस आईडी को आप सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना हो तो मैनेजर गूगल अकाउंट में ही जाकर आप सब कुछ कर पाएंगे। बाकी अब आप कोई भी प्ले स्टोर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो, सब कुछ यहाँ से कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसी को कर लेता हूँ, इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ी पेंडिंग कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक कुछ समय बाद ही इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, तो मैं इसे भी कैंसिल करूँगा। तो यहाँ से इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई अपडेट आता है तो दोस्त इस तरह से आप एक नया अकाउंट बना पाएंगे। आई होप आप भी बना पाए होंगे। यदि बना पाते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।